So hello students and welcome back to yet another video on AIR Cartel. 10-15 हो रहे हैं, ठीक है, स्टिल इन द कोचिंग आफ्टर क्लास. अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि AIR कार्टेल का मकसद ही रहा है कि टू शेयर ट्रूथ विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू शेयर ट्रांसपेरेंट थिंग्स विद स्टूडेंट्स. और आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है ऑल इंडिया रैंक कार्टेल को, ठीक है. अब आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे एडटेक पे मिल रहे होंगे जो कि बता रहे हैं कि नीट के बाद क्या, ठीक है, नीट के बाद ऐसा हो गया, नीट के बाद वैसा हो गया, ठीक है. अलग अलग तरह के वीडियो आपको मिल रहे हैं, कुछ बहुत सेंसिबल वीडियो और कुछ हाईली इनसेंसिबल वीडियो हैं. पहले चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा जो मार्केटिंग का माया है कि आप 10,000 रुपये में 7100 रुपये में एक कोर्स खरीद लें, बस उसकी गेम है. उस कोर्स को आप कंप्लीट करें चाहे नहीं करें, उससे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. सॉरी फॉर द लैंग्वेज दैट आई हैव यूज्ड, बट ये सही बात है बच्चा, ठीक है. अब बात आता है कि किस बच्चे को तैयारी करनी चाहिए. जो बोलूंगा ढंग से सुनना और दिमाग में बैठा लेना. पहली बात, अगर आप कोचिंग के बाद, ठीक है, कोचिंग के बाद आप कितने घंटे बैठते हैं, ठीक है, अगर आप 6 आवर्स सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो नीट आपका कभी नहीं होगा. ये बात सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन आपकी कोचिंग क्लासेस हो रही हैं और उसके बाद आप 6 घंटे मोबाइल फोन हटा के, लैपटॉप हटा के, डेस्कटॉप हटा के अपने नोटबुक के साथ, अपने किताब के साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका नीट नहीं होगा. फिर अपने आप को धोखा मत दो, माँ बाप को धोखा मत दो, पैसे को बचा लो, ठीक. अब जो बच्चे जो हैं गांव में हैं, कम अफोर्डेबल एजुकेशन में, मतलब ये हैं जिनका अफोर्डेबल एजुकेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, वो अच्छे टीचर्स वाले, ठीक है, अच्छे टीचर्स वाले बैच लो. रील वाले टीचर नहीं, ठीक है. ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए. अच्छे टीचर्स में आप रिसर्च करेंगे थोड़ा सा कि इंडिया का बेस्ट केमिस्ट्री टीचर कौन है, फिजिक्स टीचर कौन है, मैथमेटिक्स टीचर कौन है, या दी बेस्ट नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग बेस्ट हैं, ठीक है, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने स्टेट में. आपके स्टेट में, आपकी सिटी में कोई अगर आपको अच्छा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिल रहा है, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मिल रहा है, तो आप उधर भी जा सकते हैं, ठीक है. यहां पे आपको ऑनलाइन में अगर सस्ते में मुझसे पूछोगे कि कहां पे जाना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है बायस्ड हो, आप अपने लेवल पे रिसर्च करो. बट जो भी टीचर ये हैं रील वाले, इनके पास मत जाओ, ठीक है. सीधा सा बात है, जो जिनके आपको इंस्टाग्राम पे खाली रील देखते तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है. इस बार बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, आप भी बर्बाद हो जाओगे. लिख के ले लो, ठीक है. समझ में आ गया बात. उसके बाद अगर आपके पास, एक और चीज बोलने वाला हूं, बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है. बेसिक मैथमेटिक्स, नीट में बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ भाई, नीट में बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्लास 9-10 की मैथमेटिक्स. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता है, आपको एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं पता है, तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है बच्चों. फिर आपसे नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं, फंस जाएंगे. अगर आप एक बार ड्रॉप ले चुके हैं और आपको यह नहीं पता चल रहा कि log a बाय b ये log a प्लस log b होता है, अगर आप ये बोल रहे हैं, आज मेरे साथ हुआ, एक बच्चे से मैंने से पूछा कि भैया log a बाय b क्या है, बोला log a प्लस log b. अब क्या बोलिएगा. अब ऐसे बच्चों को मैं क्या सजेस्ट करूं. हो सकता है कि वो पढ़ ले, हो सकता है कि वो पूरा अपनी जान झोंक के नीट की तैयारी कर ले, हो सकता है,
बट चांसेस आर वेरी लेस। मतलब आपको अपने अंदर कोई ऐसी एनर्जी को जगाना पड़ेगा जिससे कि नीट निकलेगा, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो अगर आपकी हालत यह है कि आप 9-10 में मैथमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ रहे थे, तो 9-10 की बुक्स को उठाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, मैथमेटिक्स से दूर भागोगे, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स से फिर वही पेन नहीं उठाओ वाले टीचर जो हैं आपको बुर्बक बनाएंगे, बकलोल बनाएंगे, और आप जिंदगी भर बकलोल बने रहिएगा, और आपका अगले साल भी नीट नहीं निकलेगा। सुन लीजिए बात को, मार्क्स मैटर ही नहीं करता है। बहुत लोग क्या होंगे नीट में बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनका 100-120 के आसपास स्कोर होगा, लेकिन ये पूरे मस्तीखोर लोग होंगे, लेकिन दिमाग अच्छा चलता होगा, बेसिक इंटेलिजेंस होगा, एप्टीट्यूड अच्छा होगा, तो ये जाके कोचिंग लेंगे तो ये 100 से 600 भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप 11-12 पढ़ चुके हैं, बोर्ड पास कर चुके हैं, और आपको मोल्स का फॉर्मूला नहीं पता है, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको कोई चम्मच से लेके ऐसे मोल नहीं पिला देगा। ये सीधा बात जान लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं बेटा। आपको क्लास 9-10 में वैलेंसी बताया जाता था। अब मैं पूछता हूं कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, बच्चे बोलते हैं 7, और आप नीट की तैयारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को मूर्ख बनाएंगे। और स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन में मजा क्यों आ रहा पता है? आपको पता ही नहीं है वैलेंसी क्या होता है, आपको पता ही नहीं है एटॉमिक वेट 1 to 20 जो क्लास 9-10 में रटवाया जाता था। आपको फोर्स का यूनिट नहीं मालूम है, आपको एक्सीलरेशन का यूनिट नहीं मालूम है। आप ऐसे करते जैसे होता है ना कि 95/19, आप 9 काट के 5 लिख देते हैं। सर dx/dx, सर d काट के 1 लिख देते हैं। सर 64/16, 6 काट के 4 लिख देते हैं। आपको मजा आएगा कि अरे वाह सही हो रहा है आंसर, बट आप एक जहर पी रहे हैं। जहां ढंग का एक मल्टीप्लिकेशन आया, आप क्रैश हो रहे हैं, और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है पता है? क्यों अच्छा लग रहा है? पहले 2-3 मंथ आपको बहुत स्लो, अरे बाबू ले बाबू खीर खा ले बाबू रसगुल्ला खा ले, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल कराने। अभी अरे बाप रे बाप ये टीचर, अरे बाहुबली टीचर, अरे बाप रे बाप हमको समझ में आ रहा है। अरे नालायक, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम बकलोल है और बकलोल ही रहेगा। तुमको कुछ चीजें सेल्फ पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल का जो टॉप योद्धा लोग हैं वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, और तुमको लग रहा है कि नहीं हम इस तरह से 9 काट के 5 आंसर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा अगर है बाबू कुछ और कर लो, बीएससी कर लो, कुछ हो कर लो, अपना एक तो बिरयानी का दुकान खोल लो, भी ज्यादा चलेगा। लेकिन आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, बेसिक आपको गुना भाग नहीं आता है, a+b का होल स्क्वायर नहीं पता है, बेसिक चीजें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पता है, और आप चलेंगे नीट की तैयारी करने, और आप सोचते हैं कि आपका नीट हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में या 2026 में। नहीं होगा, चाहे आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले, आपकी गलती है। और आपको ऑनलाइन का एजुकेशन इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ऑनलाइन में टीचर की मजबूरी भी होती है कि वो कम लेवल का प्रॉब्लम कराए ताकि आप खुश रहें, क्योंकि आप जैसे ही आपको नहीं समझ में आएगा, आपको असलियत पता चलेगी। हमको तो आता ही नहीं है बेसिक चीज, हमको तो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, हमको वैलेंसी नहीं पता है, हमको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, हमको आइसोटोप नहीं पता है, हमको आइसोटोन्स नहीं पता है। अब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो तुम क्या सोच रहा है कि तुमको तुम्हारे एडमिट कार्ड में मेरा भी फोटो आएगा और हम लोग साथ जाके एग्जाम देंगे? यही चाहते हो क्या कि हाँ साथ में एग्जाम देते तो तुम्हारा हर सब्जेक्ट का टीचर के साथ तुम्हारा फोटो आएगा एडमिट कार्ड में, और सब फिर 180 आउट ऑफ 180, फिर 720 आउट ऑफ 720। ऐसे बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं, बेटा जिंदगी में कुछ और कर लो, नीट आपसे नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं होगा। हाँ, आप ये सब चीज रेक्टिफाई कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक क्वांट, जो कि 9-10 के मैथमेटिक्स में दिया रहता था। 9-10 की चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले तो, तब जाके 11-12 की तो आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी।
अब टीचर आपको 9 10 का चीज तो स्टार्टिंग में पढ़ाएगा धीरे धीरे धीरे, और लास्ट में जब वो अपना पेस पकड़ेगा तो लगेगा फास्ट जा रहा है। तो तुम्हारी भी गलती है बेटा, तुमको बड़ा मजा आता है भाई, टीचर रील बनाता है इसीलिए क्योंकि तुमको मजा आता है देखने में, उसकी भी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती ज्यादा है। तुमको मजा आता है कि कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है, कोई फीमेल टीचर आ जाए, तुमको बहुत मजा आता है। तुमको मजा आता है कि टीचर का इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, लेकिन तुमको यह नहीं मजा आता है कि जाके केमिस्ट्री में देखे कि एक सब्जेक्ट के अंदर कितना सब टॉपिक है। इसीलिए बेटा तुम लोग गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। तुम्हारी स्लेवरी जो है कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम जो हो अंधभक्त हो, तुम जो हो एक घटिया कीबोर्ड वॉरियर हो, तुम जो हो पढ़ने को छोड़ के सब बकलोली करोगे, और लास्ट में जब नीट नहीं निकलेगा तब तुमको लगेगा कि अरे सर ये आप जो बोले थे उस समय फॉलो कर लेना चाहिए था। कर लेते बेटा तो हो जाता। तो ऐसे अगर आपको करना है तो करिए, ये भी एक ठो कला है। आप भी रील बनाइए, आप भी जाके इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, कौन रोका है? अरे साड़ी पहन के डांस कर जाइए, लिपस्टिक लगा के, लड़का लोग कर जाएगा, पूरा भयानक एकदम व्यूज आ जाएगा जी। कौन रोका है? कोई नहीं रोका है आपको। तो आप अगर पैसा वहां पे भी कमाइएगा, क्या करना है भाई एमबीबीएस, इतना 15 साल 10 साल पढ़ोगे तब जाके पैसा वैसा मिलेगा ढंग से। यहां भाई पैसा वैसा का चीज नहीं, यहां वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है। डॉक्टर मतलब समझ रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है यार। ये नीट खाली एग्जाम देने के बाद तुम डॉक्टर नहीं बन जाओगे। और थोड़ा सा यार इसका ये भगवान जो इनफाइनाइट टीबी का हार्ड डिस्क दिया, इसका यूज कर लो। इमोशन के चक्कर में, रिवॉल्यूशन के चक्कर में, टीचर के पर्सनल लाइफ, पर्सनल गर्लफ्रेंड, आईफोन, घड़ी के चक्कर में मत पड़िए। अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चक्कर में पड़िए। मार इंस्टाग्राम, अब हम देखे हैं कि लड़का सब क्या किया है, फेमस टीचर के नाम पे कुछ चैनल बना लिया है, और फैन क्लब वाला उसको सपोर्ट करता है कि चलो टीचर का एकदम मजा आ रहा है। और तुमको भी यही लग रहा है कि अरे मेरा टीचर का तो आ रहा है पूरा एकदम सारा रा है? तुमको क्या मिला बे? कुछ नहीं मिला। तुमको कुछ ना मिला और तुमको कुछ ना मिलेगा, ये जान लो। उनकी पॉपुलैरिटी, उनका इन्फ्लुएंस, बस 10-12 बच्चे पढ़ेंगे और आप बस अंधभक्ति करते रहिए। नीट नहीं निकलेगा, नहीं निकला तो साइड हो जाएगी। काहे पैसा बर्बाद कर रहे? 10,000 रुपया काहे बर्बाद कर रहे हैं? 15,000 रुपया काहे बर्बाद कर रहे हैं? मत बर्बाद करिए। लेकिन आप में अगर जुनून है, जज्बा है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, डेयर है, एंड यू बिलीव यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, इफ यू बिलीव दैट यू हैव एन एनालिटिकल ब्रेन, इफ यू बिलीव दैट योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स are very good, then you should go for the NEET 2026. That is a very hard truth, but a truth that you have to hear. ये कड़वा लगेगा बच्चों, मैं चाहता हूं कि कड़वा लगे। आप कमेंट सेक्शन में गाली लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। And pardon me for my language, but आपको आपके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। ऐसी गंदगी मच गई है कि मुझे अपनी बात आपके लेवल पे उतर के आपको समझानी पड़ेगी। सॉरी बच्चों, बट मैं अब ये जो ड्रामा है, स्कैम है, इसके ऊपर मैं चुप नहीं रह सकता हूं। ये बच्चों को जो हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये बहुत दिन झेल लिया मैंने, मैं ये नहीं होने दूंगा। जो अच्छा है उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो खराब है वो कितना भी रिश्वत खिला दे मैं उसको खराब ही बोलूंगा। एंड दिस विल बी द रियल रिवॉल्यूशन। थैंक्स एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।